शाम में जो बताए नहीं थे, हाँ तो हाँ। उसी दिन से शाम से ही 7 बजे से कॉल करना स्टार्ट कर दी थी, बात अच्छे से। अच्छा, उसी दिन से जी, हाँ, उसी अच्छे दिन से से बात कर कल। रही है क्या? हाँ, उसी उसी दिन से 7 बजे कॉल करना प्रारंभ कर दी। हाँ, अच्छी बात कर रही है। जी गुरुदेव, हम आज ही ससुराल आए हैं, 14 अच्छा को अच्छा अच्छा। जाएँगे घर। हाँ हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत, कोई विचार वगैरह जो दिक्कत हो ना, कि आपकी पत्नी में ये विचार है, उसको डिलीट करना है, देवी शक्तियों को बोल दो वो डिलीट कर देंगे, ठीक है? ये इसमें जो है ना गुरुदेव, जिद्दी हम्म। बहुत है और गुस्सैल बहुत है। जैसे इसमें नकारात्मकता जैसे है ना, गुस्सा-वुस्सा बहुत आता रहता है। ठीक है, मैं वो गुस्सा शांत कर दूंगा, और बस आप उसको बस प्रेम देने की कोशिश करो, ठीक है? उस पर गुस्सा मत मेरा करना, ठीक? मेरा पूरा प्रयास रहता है कि इससे हम खुशी से रखें, लेकिन बात-बात पे चिढ़ जाती रहती है, हम पे गुस्सा करती रहती है। पूरा का पूरा अपना मनमर्जी चलाने का प्रयास करती रहती है। हाँ, तो वो शक्ति को बोल देना कि ये विचार डिलीट है। मैं वो क्रोध जो है आपके प्रति वो कम कर दूंगा। बाकी कोई विचार है जो, अबे कोई ना कोई विचार होंगे ना उसके दिमाग में भरा होगा, क्योंकि जी, वो तो इतने साल तो आपके साथ तो रही नहीं है, 20-22 साल कितने भी हैं। वो घर में रही है तो उनकी विचारधारा अलग होती है, आपकी विचारधारा अलग है। और तो सबसे बड़ी बात गुरुदेव कि मेरा सोच और उनका सोच मैच नहीं करते रहता है। हम कहते वो तो रहते नहीं ये होगा चीज़। ना। वो जी, तो एक एक बार ये सुना है ना कि माँ पार्वती चाहती थी कि कैलाश में भवन बन जाए, महल बन जाए, और शिव जी चाहते थे कि कैलाश में महल ना बने। तो महादेवी, दुर्गा देवी बहुत नाराज हो गई थी, क्योंकि उनके भी विचार नहीं जुड़ते थे। जी, फिर इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम कम हो जाए। उनको स्पष्ट रूप से बोलो कि आपके विचार मेरे विचार अलग हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है। आप स्त्री हो, मैं पुरुष हूँ, आपकी परिस्थितियाँ अलग है, मेरी परिस्थिति, पर हम दूसरे से आपसे तो प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। पर हमें कुछ समझने की कोशिश कर लेना चाहिए। आपने एक दूसरे को प्रेम के लिए त्याग की जरूरत है। कुछ चीजें आप त्याग दो, कुछ चीजें नहीं त्याग दो, जी। ठीक है? वो बोलो आज फिफ्टी उनका फिफ्टी फ़ोन। परसेंट है लाइफ, ऐसा बोलो, जी, प्रेम से बोलो। क्योंकि सारी चीजें समझाने मैं का। त्याग नहीं कर सकता और सारी चीजें आप भी त्याग नहीं कर सकते। तो हमारे विचार कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे। तो व्यर्थ का गुस्सा मत किया करो, ना ही मैं जी, आपसे गुस्सा करूंगा, तो प्यार से बोलो, ठीक है? जी गुरुदेव, हम चाहते हैं हम उसका खान-पान, रहन-सहन अलग है, मेरा सोचने का तरीका, मेरा खान-पान अलग है, तो उस बात सब को आप लेकर एक के विरले थोड़ी। पुरुष हो, आपके जैसा कोई है नहीं है। तो आपके और जैसी पत्नी कैसी होगी? और उसको ठीक है। हम चाहते हैं, हम इसको इतना ही सोचते हैं कि मेरा एक पति होने का धर्म है कि हम अपने आत्मा के साथ-साथ आपका भी आत्मा का कल्याण करें। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं इनसे नहीं, चैन वो करें। आपसे बहुत प्रेम प्रेम करती है, आपके प्रति बहुत प्रेम है उनके हृदय में। बहुत समर्पित है और बहुत ईमानदार भी है गुरुदेव। हाँ, तो इसमें कोई लेकिन संशय मत करो वो प्रेम में। तो वो गुस्सा कर रही है तो समझ लेना कि वो प्रेम है उसके पीछे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो गुस्सा करने की जी, जरूरत नहीं, उनको बोलो 50-50% है। जी। ऐसा जैसे बोलो राम। तो उसमें कोई संशय नहीं। हाँ गुरुदेव। नहीं, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है, मुझे दिख रहा है। गुरुदेव स्वप्न के थ्रू उनको भी थोड़ा बहुत अनुभव होने लगता है, चीजें दिखने लगती है। जैसे एक वो एंटिटी जो है ना, स्पिरिट सब दिखने लगती है स्वप्न के थ्रू। जैसे क्या है, एक बूढ़ी औरत और एक बच्ची दिखती है स्वप्न के माध्यम से, एक रोज दिखी थी। तो वो हमें कॉल करके बताई थी, ऐसे ऐसे बात है, हमें दिखती है। क्या बोलती थी सकती है? बोल रही थी कि रूम में जो है स्वप्न में हमें दिखा कि एक बूढ़ी औरत है, उनका बाल पका हुआ है, और जो है एक छोटी बच्ची है 7-8 साल की। हम्म। ऐसे ही दिखती है हमें। तो हमें बताई ऐसे ऐसे। और गेट का जो है ना, रूम का गेट जो है धीरे से सट रहा था और हट रहा था, मतलब। और लाइट जो है ऑन ऑफ हो रही थी, अजीब सा माहौल था। वही सब दृश्य बोल रहे थे। हम बोले हम्म। कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखती होगी, तुम आश्रम की शक्तियों पे विश्वास रखो। उसको समझाते रहते हैं। और जैसे गुरुदेव कल रात जो है ना, हम जो है परसों ही आए, 9-10 तारीख को ही आए वहाँ से। तो हम्म। कल जो है, आज तो उनका बर्थडे है। कल ही तो हम जो है ना रूम में
और धो के इसके बाद सोचे 1 घंटा जब कर लेते हैं, उसके बाद 12 बजे जो है ना इसको विश कर देंगे बर्थडे। तो हम जो है 1 घंटा जब करते माइंड में यही चल रहा था कि इसको विश करना है, 12 बजे विश करना है। हम जब करते बेड पे कमर दर्द करने लगी तो हम बेड पे ही लेटे जब करते पता नहीं कब नींद आ गई और हम सो गए जगते। और क्या हुआ उस टाइम कि माइंड में अचानक हमें पता नहीं चल रहा था कि कितना टाइम हुआ नहीं हुआ। माइंड में ऐसा थॉट आया कि अथी माइंड में ऐसा थॉट आया कि 12 बज गया है, अब इसको विश कर देते हैं। और जब अचानक आँख खुली, मेरी नींद खुली, तो हम मोबाइल में टाइम देखे तो एक्यूरेट 12 बज रही थी उस टाइम। हम बहुत आश्चर्यचकित हुए और इसके बाद हम तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया और उसको बर्थडे विश किया। पता नहीं कैसे हो सका गुरुदेव। ऐसे ही ये मतलब कुछ कुछ भी छोटी-छोटी बातें सोचते रहते हैं तो वो सब मतलब होता घटित है होने लगता है। क्योंकि आप वो कल्पवृक्ष से जुड़े हो ना। और एक हम्म, टाइम गुरुदेव जो है ना कि एचएम मेरे एचएम जो थे वो एक हम्म, टीचर के लिए सत्तू लाए थे। हमें पता नहीं था कि क्या लाए थे नहीं लाए। सत्तू हम्म, लाए थे तो वो टीचर जो है एचएम से बोल रहे थे कि सर कितना पैसा हुआ, लाइए ना हम आपका पैसा दे देते हैं। तो हम तो वो एचएम जो है ना उनसे पैसा नहीं ले रहे थे। बोले छोड़िए ना सर, छोड़िए ना। तो हम एचएम से बोले सर क्या बात है, क्या आप ला दिए हैं, सो पैसा के बारे में बोल रहे हैं। आप बताइए ना, हम उसका दाम बोल देते हैं कितना आप क्या लाए थे। तो वो बोले क्या कि सत्तू सत्तू लाए थे। वो दूसरे टीचर एचएम सर कुछ नहीं बोले। तो हम बोले सत्तू लाए थे तो 130 रुपया आप इनको दे दीजिए एचएम सर को। तो सभी के सभी लोग अचंभित रह गए, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि आधा केजी सत्तू आया है या 1 केजी सत्तू आया है। तो हाँ, एचएम बोलने लगे कि आपको कैसे पता? वो हमसे पूछने लगे आपको कैसे पता कि 130 रुपया ही दाम है? तो हम्म, हम बोले सर ऐसे ही मुँह से निकल गया, छोड़िए ना। मैंने वो हम्म, सब अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है? सोच में हम्म, पड़ गए ये लोग। हम्म, और और गुरुदेव जब हम एक रोज़ जप कर रहे थे ना तो ऐसा लगा कि कोई जो एनर्जी है ना करंट के थ्रू जैसे बिजली में कड़कती रहती है, उसी टाइप से झनझनाहट टाइप से एक बाएँ कान से और सर ब्रह्मरंध्र जो है ना ऊपर से, एक ही हम्म। टाइम में जैसे एनर्जी मेरे बॉडी में बहुत गति के साथ प्रवेश की हो। पूरा शरीर मतलब बॉडी को कंपन कर दी थी। और जब हम ध्यान करते हैं गुरुदेव तो बॉडी में अंदर से झटका लगते रहता है कई बार ध्यान में हमें। हाँ, नहीं वो आपने ध्यान वगैरह कुंडलिनी शक्ति का मैंने बताया था ना आपको पिछली बार। जी, तो उसी का परिणाम है, वो तो होता रहेगा धीरे धीरे। और वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है और वो कल्पवृक्ष का एक्सेस हुआ है, इसी कारण आपको मुंह से जो भी निकलता है वो सही निकलता है, गलत निकलेगा ही नहीं। ऐसा पता नहीं वो वाक गुरुदेव। सिद्धि कहते हैं ठीक है। जी, तो आप जानो या ना जानो वो स्वयं ही जान लेगा आपका दिमाग तो सही जी। क्या सत्य जैसे है रात क्या रात गलत में है। जी गुरुदेव, रात और में आप अचानक इतने मुझे सत्य से चलते हो ना कि आप कभी अधिकारी होके भी रिश्वत नहीं लेते, ये नहीं लेते, ईमानदारी से जी, रहते हो, लालच नहीं करते, तो उसी की वो सिद्धि है। आपके पास यही मंत्र साधना की सिद्धि तो कर्म सत्य बल भी आपके साथ है। हमेशा जी, सत्य के राह चलना बहुत कठिन रहा होता है। लालच में लोग फंस जाते हैं, पर आपने वो लालच को भी त्याग दिया है। तो त्याग का भी है फल, सत्य बल का भी है, मंत्र साधना का है, और गुरु का भी है, गुरु की शक्तियों की भी कृपा है, पत्नी जी का प्रेम गुरुदेव। भी है, भले वो गुस्सा करे ठीक गुस्सा है, तो पर वो करती बहुत है। प्रेम करती है आपसे, इसमें कोई जी, संशय नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि सभी को खुश रखें, फैमिली के सभी मेंबर को खुश रखें, पत्नी को खुश रखने का प्रयास करें। क्योंकि हम्म, आप ही कहते हैं गुरुदेव की पत्नी जो है एक मित्र भी होती है, एक पत्नी भी रहती है, मतलब पत्नी में पत्नी तो सभी गुण। परमात्मा जैसी होती है ना। और पत्नी पत्नी को खुश रखने का मतलब है कि दसों दिशा से ऊर्जा आना, आशीर्वाद आना, परमात्मा बिल्कुल की सही ऊर्जा आना। है, 10वां अध्याय की जैसे ऊर्जा मिलती है। जी, जैसे बहन बहन की सेवा करने से जो है बहन की सेवा करने से बल की प्राप्ति होती है। माँ पिता की सेवा करने से जो है क्या कहते मन हैं से यश ताकत वैभव मिलता मन है। यश वैभव मनोबल कीर्ति, बढ़ता ये सब सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम चाहते हैं कि हमसे सभी मेरे परिवार के सभी सदस्य खुश रहे, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े, है। सभी को खुश रखने का बिल्कुल प्रयास बिल्कुल। करते उसमें क्या होता है, हमारे परिवार हमारे परमात्मा जैसे होते हैं।
वो गलत है सही है ये मायने नहीं रखता, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म होता जी है। तो आपने उस धर्म को धारण कर लिया है, तो आपकी समस्त दुख तो यूं ही मिट जाएंगे। और आपकी जी जो मनोकामनाएं वगैरह होती है, ये जो भी आपकी सिद्धियां हैं, वाक सिद्धि से लेके त्रिकालदर्शी सिद्धि या बाकी जो भी आने वाली सिद्धि है, वो उसी का फल है। आपने जो जो मैंने बताया वो सारा धर्म अपने अनुसरण करते, ये तो आप बड़ी मुश्किल होते हैं। बता मेरे रास्ते पे चलने का तो गुरुदेव पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास हम कर रहे हैं कि आपके कहे हुए हर एक बात का अनुसरण कर सके और उसका पालन कर सके। हाँ बिल्कुल, यही आपका सुख का आधार बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये इसमें शाश्वत सत्य है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। आपके और जैसा एक कोई चले ना, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और एक बात और गुरुदेव, सत्य के रास्ता पे चलना बहुत ही कठिन होता है। ये इसलिए क्योंकि स्कूल का ही एक बात है, वो वेंडर के थ्रू जो है स्कूल मरम्मती का काम स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जो है गुरुदेव टोटल जो है 80,000 के आसपास भी काम नहीं हुआ था स्कूल में, रंगाई पोताई और प्लास्टर व्लास्टर का। और वो जो वेंडर जो है, ठेकेदार सब जो होता है, वो लोग क्या किया है, बिल जो है 5 लाख का बना के लाया। तो एचएम को हम बोले कि सर आप सिग्नेचर मत कीजिए, नहीं तो यदि जांच बैठेगा तो रिकवरी आपसे ही, आपके खुद के जेबी से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इधर टेंशन हो गया था इन सब से। जो ठेकेदार सब है वो सब हमेशा धमकाते रहता है एचएम को, क्योंकि हम लोग भी मिल के बोले हैं कि सर आप गलत मत कीजिए, गलत कीजिएगा तो गलत का परिणाम गलत ही होगा। हम्म। सिग्नेचर मत कीजिए आप उस फाइल पे। नहीं बिल्कुल, इसमें संशय नहीं कि सत्य पर चलना बहुत मुश्किल होता है, पर सत्य का फल भी बहुत बड़ा होता है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। तो पर शक्तियाँ साथ होती है तो सत्य पर चलना बहुत आसान होता है। और एक बार सत्य बल मिल गया ना, तो उस बल का कोई विरोध नहीं कर सकता, ना तपोबल, ना योग बल, ना प्राण बल, ना धन बल। उसमें देवी देवता है ना, परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता जिसके पास सत्य बल है। तो इसीलिए इसमें गुरुदेव वो थोड़ा चलने का बहुत प्रयास करते हो, भले ही कठिन हो, पर इसमें कोई संशय नहीं है, पर उसका फल आपको विराट मिलेगा। और आप चिंता मत किया करो, आश्रम की समस्त शक्तियाँ हैं, तो कुछ भी कोई बोले तो तुरंत बोल दिया करो, उसका तो वाट लग जाएगी। आप में बस बहुत पुण्य है, उतनी मंत्र ऊर्जा से लेकर समस्त नहीं ग्रहों की गुरुदेव, ऊर्जा। धर्म के रास्ते पे तो हम चलेंगे, चाहे इसके लिए मेरा सर क्यों ना कटेगा। क्योंकि धर्म के रास्ते पे ही चलना एक बहुत बड़ा चीज होता है। हम चलेंगे तो चलेंगे, चाहे गलत होते हम देख ही नहीं सकते हैं। यदि हम ऐसा रहता, यदि एचएम सिग्नेचर कर देते तो 5 लाख रुपया, 80,000 का भी स्कूल में काम नहीं हुआ है। फालतू से नहीं ये पाँच बहुत लाख बुरी रुपया बात है ना। गवर्नमेंट से लेके ये लोग अति करता, स्कूल की बदनामी, ना स्कूल का सही से रंगाई पुताई किया है ना कुछ किया है। तो आप उसमें तो आपको देवी देवताएं बहुत साथ देंगे सत्य बल पर, इसमें कोई टेंशन नहीं, पर वो चलना बहुत मुश्किल होता है, कष्टदायक होता है, पर उसका जो फल होता है वो करोड़ों अरबों साल मिलता है, वो लाखों पुण्य करने से भी नहीं मिलता। दान पुण्य करोड़ों अरबों रुपए दान करो और उसमें सत्य बल नहीं है तो उसका फल जीरो होता है। पर एक सत्य भी करोड़ों अरबों रुपए के दान के बराबर फल देता है। या एक सत्य भी बोलना, सत्य के लिए लड़ना, करोड़ों अनुष्ठान, गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करने का फल बराबर होता है। इसमें जी कोई गुरु। संशय नहीं। तो वो हमारे अष्ट सिद्धि से लेके आनंद अनुभूति समाधि से लेके ये परमात्मा की परम ऊर्जाओं को धारण करने का सामर्थ्य देता है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मंत्र साधना करूंगा, तंत्र साधना करूंगा और सिद्धियां मिलेंगी। वो मूर्ख लोग, जब तक अंदर सत्य के लिए नहीं लड़ोगे, सत्य बल का के लिए कष्ट नहीं झेलोगे, सत्य के लिए त्याग नहीं करोगे, तब तक वो परम ज्ञान ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे आप कुछ जी मांगते नहीं हो फिर भी आपको सारी सिद्धियां स्वतः ही जागृत होती है ना, शरीर से लेके मन बुद्धि आत्मा। तो वो धीरे धीरे आपका विस्तार हो। जैसे अब जो गुरुदेव अभी बोलते वो होगा, वो जो सोचते वही होगा, मतलब कल पुरुष की सिद्धि होगी। अभी जैसे बात कर रहे हैं गुरुवर आपसे, तो जैसे पूरा बॉडी गर्म हो रही है, मेरी बॉडी हीट हो रही है अभी। हाँ नहीं, वो आत्मा से ऊर्जा मिल रही है ना आपको। और ऐसा। ध्यान भी करते रहते हैं तो जैसे नीचे से लेके ऊपर तक गर्माहट महसूस होती रहती है, पूरा बॉडी हीट हो जाती है।
वो तो आपको परम ऊर्जा मिलेगी, आश्रम की जितनी ऊर्जा होगी सारी ऊर्जा खींच लोगे आप। क्योंकि आप में उसमें सत्य बल है ना, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई संशय नहीं है, आप बहुत आगे जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं है। आध्यात्म और भौतिक रूप से बहुत आगे जाओगे, अब उसमें आपकी कोई कृपा संशय नहीं। है। अब जैसे गुरुदेव ऐसे लगते रहता है, बीच बीच में मेरी परीक्षा चलती रहती है, ऐसे लगते रहता है हमें सपने के थ्रू। जैसे कल परसों ही सोने ऐसा इस टाइप का दिखा जैसे सोना ही सोना दिख रहा था हमें। हाँ कल बिल्कुल। लाल कपड़ा में लपेटे हुआ नदी, नदी तालाब झरना, ये सारी चीजें पर्वत पहाड़ दिखती रहती है, और बहुत सारा मछली उछली दिखती रहती है, और इसके बाद सोना ही सोना दिखती रहती है, नदी में सोना बहते हुए दिखती है। इस टाइप की मतलब लालच टाइप का कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं, देवी शक्तियाँ एक सिद्धियाँ देने से पहले लालच की जी परीक्षा लेती है। जी। और और कितना बार डायमंड डायमंड सब भी दिखती रहती है हम्म, सपने के थ्रू। वो लालच का, क्रोध का, काम का, ये बहुत सारी परीक्षाएं होती है, वो पूरा करना पड़ता है, तभी वो हमें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है, या वो पूर्ण कल्प वृक्ष की सिद्धि मिलती है। वो एक नहीं था साधक, उसको अप्सरा साधना कर रही थी, वो अप्सरा बहुत प्रत्यक्ष हो रही थी, और जी उसको दिख रहा था कि 4-5 किलोमीटर में एक धन गड़ा है, वो गड़ा है, और और वो उसके चक्कर में पड़ने लगा, और जो साधना वगैरह थी वो भूल गया, और वो अप्सरा भी नहीं मिली और वो धन भी नहीं मिला। लालच में पड़ गए हैं। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो आप काम क्रोध ईर्ष्या लोभ में हार गए तो आप सिद्धियाँ चली जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। आपके पास वो सत्य बल होना चाहिए, और धर्म पर चलने का अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। धर्म पे चलने का सामर्थ्य नहीं है तो वो सिद्धियाँ बिल्कुल नहीं मिलती, वो वाले करोड़ों जप कर ले, पर एक भी जी जप कर ले एक माला, और सत्य बल उसके वो हो, तो उस सत्य के बल पे तपोबल, योग बल, मंत्र बल, तंत्र बल, समस्त पुण्य बल या दान बल का जो भी ऊर्जा होती है वो एक ही झटके में उस सत्य बल में खींच के उसको जो भी शक्ति चाहिए वो प्रत्यक्ष हो जाती है, और उसमें महान सामर्थ्य आ जाते हैं उस ऊर्जा को धारण कर, और गुरु जो ऊर्जा देता है वो भी धारण करने का सामर्थ्य है। जैसे गुरुदेव कल रात ही शायद, हाँ कल ही रात बेड पे ऐसे ही लेटे थे करीब 7-8 बजे के आसपास। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पाँव के नीचे से तलवा से जो है ना करंट टाइप का फ्लो होते होते ऊपर की ओर चढ़ रहा है, करीब ऐसा 5-7 मिनट तक हमें महसूस हुआ। हाँ, ये आपकी ऊर्जाएं बढ़ रही है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आपकी मन बुद्धि शरीर बुद्धि से ताकतवर हो गई है, ऐसे वैसे लगता है आपको जैसे अलग अलग सिद्धियां मिल रही है। ऐसे लगता है बॉडी में अचानक कभी ना कभी कितना पावर आ गया है कि एक एक मौका में कुछ भी तोड़ दो, इस टाइप का ऐसे लगते रहता है। मतलब अचानक कितना पावर आ गया शरीर में, इस टाइप का कभी कभी। हाँ नहीं, वो बिल्कुल वही आगे जाके अष्ट सिद्धियां प्रदान करेगा ना आपको। और हाँ गुरुदेव, क्या कहते हैं वो बाई कुंभक जो है ना गुरुवर, पहले स्टार्टिंग में तो 22 सेकंड लग रही थी, अब 2.5 2.5 मिनट खींच लिए। 2 मिनट 2.5 मिनट ऐसे जा रहे हैं, फिलहाल अभी 2-4 दिन से स्टॉप किए हैं। नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो दूसरा व्यक्ति था वो 20 मिनट तक चला गया। ऐसा। एक गुरु भाई के हम देखे थे अनुभव, पंद्रह हम्म, बीस मिनट तक खींच लेते हैं हम्म। वो बाई तो कुंभक। विश्वास ही नहीं कर रहा था कैसे कैसे हो गया। या उन्हीं 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 से प्रेरणा मिलती है ना कि जब वो गुरु भाई कर सकते हैं तो हम सब भी तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, मर जाएंगे, 1 मिनट सांस रोकेंगे, तो ऐसा मन में भावना आ रही। हाँ नहीं, लेकिन ये वो सब बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी बताता था ना, पर लोगों हम्म, को लगता था यार 3 मिनट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि एक साधक को बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने देवी से बोला कि इसको आगे लेके जाओ प्राणायाम में, दूसरे लोग कर ही नहीं रहे। तो देवी ने उसको 20 मिनट तक चला लेके गई। मुझे मैं भी हैरान हो गया। मैं तो बोला 3 मिनट तो लेके गए तो भी चलेगा, पर उसने 20 मिनट तक उस पर लेके गई। पर वो साधक भी हृदय से अच्छा है, प्रेम बहुत है। अच्छा, उनका हाँ, उनका भी तो अनुभव इसलिए बहुत उसको है। शक्तियों ने
जितना सोचा था उसको आगे लेके गए, मतलब वो पूर्ण सिद्धि की ओर लेके गए प्रकाश रहे। जी तो गुरु। उसमें कोई टेंशन नहीं। तो मैंने देवी को बोला इसको बहुत आगे लेके जाओ प्राणा में, क्योंकि बाकी लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ तो तो उसके बाद उनके अनुभव से अनुसार बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़े, क्योंकि सामर्थ्य तो हर व्यक्ति में होता है, पर विश्वास एक महत्वपूर्ण होता है। जी तो वो विश्वास जागृत करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने देवी को बोला था और देवी ने वो स्वीकार किया। तो बाकी लोगों के अभी रास्ता आसान हुआ, मतलब विश्वास ही एक रास्ता होती है सिद्धि की। वो गुरु भाई एक उदाहरण बन गए हम लोगों के लिए, प्रेरणा का स्रोत। हाँ 20 मिनट तक कुंभक लगा के। हाँ बिल्कुल। हम्म, आपकी भी प्रेरणा दूसरे लोग लेते हैं, आप दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। जी इसमें क्या सब टेंशन है। आपकी कृपा गुरुदेव। ठीक है, बाकी चिंता तो कोई नहीं, वो तो एक पति पत्नी एक में होता रहता है। एक और अनुभव था गुरुदेव। जैसे हाँ हाँ तो आ रहे थे हम्म, तो आ रहे थे तो वाक सिद्धि की भी प्राप्ति हुई है ना, तो निश्चित है आपकी जो मुंह से जो भी वाक्य लिखेंगे वो सही होंगे। इसमें आपको ज्ञान हो ना हो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ज्ञान तो सर्वज्ञता की सिद्धि की स्वतः ही ईश्वर दे देता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, ईश्वर की भक्ति या परमात्मा के रास्ते पे चलता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो तो आपको सर्वज्ञता की भी सिद्धि स्वतः ही दे देता है, जो आप बोलोगे आपको पता भी नहीं होता, पर आपके मुंह से निकल जाता है, जो होता है ना बीच बीच में, वो सर्वज्ञता की सिद्धि बोलते हैं। तो वो वाक सिद्धि से भी ऊपर वाली होती है। तो वो सर्वज्ञता सिद्धि भी धीरे धीरे वो प्राप्त होती है। और हम एक मनुष्य जीवन है, तो हमें समस्त सिद्धियां प्राप्त करना, धर्म पे चलना और सत्य के लिए लड़ना, सत्य के लिए कष्ट सहन करना और त्याग रूपी हृदय में निवास करना जरूरी होता है। तो ही हम पूर्णतः उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं और जीवन में सुख में, नहीं तो जीवन नरक बन जाता है अधर्म के रास्ते पर। जी गुरुदेव। ठीक है, तो आपको तो वो पर बहुत धीरे 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 आगे लेके जा रही है, और आपकी मेहनत और आपकी आत्मा का धर्म को स्वीकार करना ही एक उसी का फल है। धर्म का फल महान होता है, लोगों को कहाँ समझ में आए। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, और आपकी पत्नी तो बहुत प्रेम करती है, क्योंकि टेंशन। अभी आई थी गुरुदेव, पूछ रही थी कि साड़ी पहने या सूट सलवार। हम्म। अभी नहीं नहीं, वो अभी बहुत प्रेम करती है आपसे, इसमें कोई टेंशन नहीं। मैंने देखा नहीं कि अभी तक कितनी सारी महिलाएं हैं, पर आपकी पत्नी में हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा है। मैंने देखा नहीं इतना, क्योंकि मुझे दिख जाता है ना। गुरुदेव एक प्रेम लड़की थी की मुझे कॉल कर रही थी, बोली कि जी मेरा प्रेमिका छोड़ के गया है और ऐसा हो गया। तो मैंने बोला वो नहीं छोड़ के गया, आपने छोड़ा है। और वो बोला वो मुझे प्रेम नहीं करती। मैंने बोला आप उससे प्रेम नहीं करते, वो तो बहुत प्रेम करता। तो वो एंडी हाँ तो मेरी गलती थी। तो वो तो शक्तियाँ सब बताती है, पर आपकी पत्नी में जो प्रेम है वो अलग ही है। भले गुस्सा करे, वो तो धर्म होता है पत्नी गुरुदेव प्रेम तो है लेकिन शक भी बहुत करती रहती है। का। वो मनाना ही पड़ता है ना। पत्नियां रोती है, इसलिए क्यों मनाया जाए। हम्म, युगों को तोड़ देती है ना ऐसा। वो तो माँ पार्वती और शिव भी झगड़ा करते रहते। माँ पार्वती ने तो कितना गुस्सा कर वो तो हृदय पे पाव रख देती थी ना। बात बात में नाराज होती रहती है ज्यादा प्रेम उसका। होगा तो बाद में लक्षण होता है। ये वो तंत्र योगी तो देखा होगा ना, वो तो कितना प्रेम करते। उन्हीं की कहानी से तो बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला है गुरु। हम्म। तंत्र योगी तो हर बात का कभी बुरा नहीं मानता था पत्नी। और महादेव तो उससे भी है, वो तो माँ काली उनके हृदय पे पाव रख देती। महादेव जी कितना कष्ट सहन करते थे माँ पार्वती। जी गुरुदेव। उनकी कितनी बुरा भला बोलती थी, कितनी बार नाराज हो जाती थी।
कितनी उनकी ऊर्जाओं को वो सहन कर पाते थे। कभी कभी तो महादेवी ने महादेव को निगल भी लिया था ना डोमावती की ऋषि। जी गुरुदेव। तो शुरू में उतना प्रेम था सहन करने का। तो पत्नी एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो वो कभी भी रूपांतरित हो सकती है, बदलती रहती है, तो ऊर्जाएं ट्रांसफर होती रहती है। पर एक पुरुष होता है, उसमें स्थिरता बनी रखनी चाहिए। और पत्नियां होती है वो चंचल होती है, रूपांतरित होती रहती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर स्थिर भाव से उनको स्वीकार करते हुए विचलित नहीं करते, वही पूर्ण पुरुष होता है। तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ सकते, वो बद्री ऐसे। और उसका प्रत्युत्तर दे होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। जी। एक पूर्ण पुरुष होता है, वो पत्नी की बातों को सहन करता है, उसका इफेक्ट नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ता है गुरु, बाद में इग्नोर वो कर दो। नियंत्रित हो जाएगी ना, तब तुम्हें कल पुरुष की तरह बन जाएगी वो। ऐसा है। और जब बात है तुम, उसका। हाँ, जी। वो जब आपके लिए एक वरदान देगी ना, तो मतलब वो बोल देगी, मतलब समझो अपने, समझो कि पत्नी के बहुत सारे गालियां भी, मतलब उनके बहुत सारे नखरे वगैरह जो भी होते हैं, या जी। गुस्सा होता है, उनको मनाए आर बार प्रेम पूर्वक से, वो जब वो जी। प्रसन्न हो जाएगी इस चीज से, इतना कष्ट दिया फिर भी उसने माना, तो उसके हृदय से जो वरदान निकले कि तुम आज से हवा में उड़ सकते हो, तो उसी दिन से आप हवा में भी उड़ने लगोगे। इतना सामर्थ्य होता है। ठीक है। और तंत्र योगी ताकतवर इसलिए था कि नंदिनी उसको वरदान दी। तो वो प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है पत्नी के लिए। और पत्नी की जो बातें होती है वो उनको भले ही अलग होता है, संभालना बहुत कठिन होता है, तो उसकी बातों को स्थिर रहकर एक जैसे तंत्र योगी का हृदय था ना, एकदम अलग था उसका। आपने जी सुना गुरु। ना, फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। नंदिनी, और वो लास्ट वाला वीडियो देखा था ना। हाँ गुरुदेव। हाँ, तो वैसा वाला हृदय से कर लोगे, तो उसके बाद जब वो नंदिनी खुश होती है, तो उससे वो जो वरदान देगी कि तुम इस ब्रह्मांड की सिंह बन जाओ, तो उसी के समय ब्रह्मांड का सिंह हो जाएगा। ना उसको तपस्या करनी पड़ेगी, ना कोई तंत्र साधना करनी पड़ेगी, ना ही कुछ भी करना पड़ेगा। तो इतना सामर्थ्य होता है पत्नी की वाणी में। तो पत्नी को इतना खुश करते हो, भले वो कष्ट कटु वचन बोले, तो भी वो एक वरदान देगी जो खुश होके, तो वो बहुत माला माल होगी। एक स्त्री का हृदय बहुत ही निर्मल और पवित्र होता है। वो वरदान देगी तो निश्चित ही वो शक्ति होता है। वो शक्ति ही है आदि शक्ति। ठीक है? इसको रस को साक्षात समझना देवी थोड़ा को मुश्किल है, बोलते हैं। पर मैं वो कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव आगे का एपिसोड कब डालिएगा, संत योगी महाराज और देवी नंदिनी के बारे में? मैं अभी कल ही परसों डाल दूंगा। जी। तो एक काम, ये समय के अभाव में डाल नहीं पाया, पर मैं नीचे से जल्दी डाल दूंगा, कल पर से ही जी। डालूंगा। मैं अभी सारे वीडियो हटा के वही डालूंगा। अच्छा लगते रहता है गुरुदेव, बहुत अच्छा सीखने के लिए। लोग चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं, अभी संत तो योगी कहानी और है, देवी वो तो नंदिनी कहानी जैसे। 10,000 साल 10 साल और चलेगी। इतना है उसमें बताने के लिए, जी। बहुत है वो तो 100 जन्मों की कहानी है ना। हाँ। हम्म। तो 100 जन्मों की कहानी है, और आगे और कुछ बहुत कुछ है उसके जीवन में होता है। हम्म। थोड़ा समय के अभाव के कारण नहीं हो पाए, पर मैं जल्दी डाल ऑल द बेस्ट। जी। बाकी चिंता। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और ये कि पत्नी होती है एक परमात्मा का रूप होती है, और वो एक कल्पवृक्ष की तरह होती है। परमात्मा को जैसे हम प्रसन्न करते हैं तो अष्ट सिद्धियाँ से लेकर 9 निधियाँ प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा के समान ही पत्नी का एक वचन होता है। वो प्रेम पति को मिल जाता है तो वो सारे ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं, 9 ग्रह उसको जो चाहिए वो सब कुछ देते हैं, उसके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। तो उसे ही मैं प्रेम समाधि के रूप में बोलता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने वो किया है और उनमें परिवर्तन आया है। और पत्नी के विचारों में भी जो मतभेद होता है ना, वो भी दूर हो जाते हैं, उनकी आत्मा मन वगैरह सब एक हो जाता है। मैंने पिछले अनुभव डाले थे बहुत सारे, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो उनके अभी मन से मन बातें करते रहते पति पत्नी, वो भी अपने वीडियो में अनुभव सुने थे। और जैसे ये साधक हैं, इन्होंने तो बहुत सारी
उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं देवी की साधना करके, और लोगों की आगे क्या करने वाले लोग या दूसरों के मन की बातें वगैरह वो सब कुछ वो जानते हैं। बाकी वो कुंडलिनी शक्ति, बाकी उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि को कैसे ताकतवर बनाया, वो भी मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया है। और बाकी बहुत सारे कुछ अनुभव होते हैं उनको, तो अनुभव इतने होते हैं कि 1 महीना लगेगा एक-एक अनुभवों का विश्लेषण करते डालेंगे तो कुछ अनुभव काट देते हैं। पर निश्चित ही इनको जो लाभ हुआ है वो यानी जो साधना से उन्होंने प्राप्त किया, दूसरों के मन की बातें जानना हो, त्रिकालदर्शी की सिद्धि हो, और बाकी कल्पवृक्ष और वाक सिद्धि की, वो बहुत कुछ इन्होंने साधना के द्वारा प्राप्त किया। और आपको पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ मैं। तो ज़्यादा कुछ बात करने की तो आपको वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है उन साधकों ने क्या-क्या प्राप्त किया पिछले जब से जुड़े थे उन्होंने तब से। हाँ, पर एक साधक निश्चित रूप से जैसे स्टेप बाय स्टेप साधना करता है, तो निश्चित ही वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और अंतिमतः हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो जाए, जिससे परिवार को जो चाहिए वो हमें सब कुछ दे सकें, और अंतिमतः हम चिरंजीवी प्राप्त कर सकें, परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर सकें, या अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकें। लक्ष्य तो अष्ट सिद्धि का रखना चाहिए, नहीं मिलता है तो परकाय प्रवेश तो निश्चित ही हो जाना चाहिए, तो कुछ कमियां ना रहे। इसलिए अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे विश्वास के साथ तो होगा। जैसे एक साधक था, बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ प्राणायाम करो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर लोग बोलते हैं नहीं हो सकता। पर एक व्यक्ति को मैंने बहुत फोर्स करके आगे बढ़ाया तो वो 20 मिनट तक प्राणायाम पहुँच गए। तो बहुत से लोग विश्वास करते हैं तो वो बहुत आगे जाते हैं। तो गुरु पर जब भरोसा हो तभी उसको गुरु बनाना चाहिए, और गुरु पे विश्वास रखते हो तो बहुत आगे जा सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे साधक ने इतना कुछ प्राप्त किया है और वो कमाल के साधक हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और जीवन में वो अपनी भलाई के साथ परिवार और भारत और राष्ट्र की उन्नति में बहुत सहयोग करते हैं, और भारत तो और धर्म और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और सत्य बल पे चलने से ब्रह्मांड का संतुलन कैसे होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का नियंत्रण कैसा होता है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया।